जी हां दोस्तों, गजब हुआ। भारत से वापस जाते जाते पुतिन ने गोदी पत्रकार पर थूका, कैमरे पर किया जलील। सकते में मोदी और शाह भयंकर बेइज्जती, मुंह छुपाकर भागे गोदी और गटर मीडिया के लोग। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। क्या दोस्तों, बीते 2014 से लेकर 11 वर्षों से जो कुछ मीडिया कर रहा है, अब उसकी करनी पर उसे भरना पड़ रहा है? क्या भारतीय गटर मीडिया ने विदेशी डेलीगेट्स या दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में भी वैसा ही करने की कोशिश की जैसा कि ये मोदी और शाह के साथ करते हैं? लेकिन उसने आईना कैसे दिखा दिया मुंह पर? लोग ये कहने लगे कि इन्होंने तो मुंह पर ही थूक दिया। आखिर किस तौर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गोदी एंकर को मुंह पे झाड़ दिया और कैसे कहा? कैसा बेहुदा सवाल है दोस्तों। विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, एक एक करके आपको दिखाएंगे कि किस तौर पर, किस अंदाज में भारत के अंदर डंका पीटा जा रहा था पुतिन और मोदी की दोस्ती का। मेन स्ट्रीम मीडिया जो खुद को कहता है, उसके बड़े बड़े सो कॉल्ड पत्रकार मोदी और पुतिन के तस्वीरों को लेकर के ये दिखा रहे थे कि देखिए, पाकिस्तान में मुनीर डरा और सहमा है और भारत में राहुल। गजब की थितरई और गलाजत से भरा हुआ मीडिया का यह पूरा का पूरा कारनामा। लेकिन कैसे पुतिन ने धोया है दोस्तों। जिस गटर मीडिया ने पुतिन और मोदी को लेकर पुलिंदे तारीफों के आसमान पर कसीदे बांधे, उन्हीं पुतिन ने कैसे इस गटर मीडिया को आईना दिखाया है, जूते चटवा दिए। दोस्तों, सीधे सीधे खबर दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। The prime ministers of India have had a huge role to play in this strengthening of India-Russia ties. Who do you think, in your span of being a leader here in Russia, really made that difference since you were in power in enhancing India? दोस्तों, आपने देखा देश के अंदर कुछ पत्रकारों ने पुतिन का इंटरव्यू किया और उस सबसे तेज कहे जाने वाले चैनल के महिला पत्रकार ने भी उनका इंटरव्यू किया। लेकिन उनके साथ में जो साथी पत्रकार रहे, उन्होंने जो सवाल किया है, ये पूरा वीडियो में इस वक्त बीच में इसलिए रोका ताकि आपको उनका सवाल समझा दूं। उन्होंने बड़ी शानदार अंग्रेजी में बड़ी स्टाइल मारते हुए, खुद को फॉरेनर जर्नलिस्ट के तौर पर दिखाते हुए, उन्होंने क्या सवाल पूछा। उन्होंने, इन मोहतरमा ने सवाल किया कि आप इतने लंबे समय से रूस के राष्ट्रपति हैं, आपने भारत के कई प्रधानमंत्रियों को देखा है, कई प्रधानमंत्रियों के साथ में आपके रिश्ते रहे हैं, आप क्रम वाइज बताएं। कई सारे प्रधानमंत्रियों का नाम लेकर उन्होंने कहा कि मोदी, मनमोहन सिंह, कुछ और प्रधानमंत्रियों का सबसे टॉप पर कौन है, सबसे बेहतर प्रधानमंत्री कौन है? दोस्तों, ये सवाल था उस गोदी पत्रकार का। अब आपको पुतिन का जवाब बताते हैं, जिस जवाब से गोदी पत्रकार से लेकर मोदी शाह तक तिलमिला उठे। सबसे पहले सुन लीजिए। Which are the prime ministers? Вы знаете, это я уже говорил, вы меня просили дать. You've asked me to characterize other leaders of other countries. На мой взгляд, не очень You know, прилично. I don't think it's very decent. दोस्तों, पुतिन ने कह दिया कि ये इनडिसेंट सवाल है। अब दोस्तों सोचिए कि इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के कितने इंटरव्यूज हुए, और इंटरव्यू आमतौर पर ज्यादातर गैर पत्रकारों ने लिए जो कि पत्रकार नहीं है। कैसे कैसे सवाल किए गए, किस अंदाज के सवाल किए गए उनको खुश करने के लिए। मगर जब पुतिन को खुश करने के लिए और इधर मोदी की तारीफ कराने के लिए उनके सामने सवाल रखा गया, तो पुतिन ने कह दिया कि यह इनडिसेंट सवाल है, मतलब वाहियात सवाल है। अगर लोकल भाषा में मैं कहूं, मतलब इस सवाल का कोई क्लास नहीं है। गोदी मीडिया, गटर मीडिया, डॉक्यू मीडिया, कुछ भी आप कहते हो, जिस तरीके से मोदी शाह के पैरोकारी करता है, वैसा करके पुतिन से वो मोदी की तारीफ करवाना चाह रहे थे। पुतिन ने कह दिया इनडिसेंट सवाल, और उस पर एक यूजर ने लिखा कि उसने तो इस मैडम को चुल्लू भर पानी भी नहीं दिया डूबने के लिए। इस फेल व्हाट्सएप जर्नलिस्ट ने पुतिन से पिछले 25 साल में भारत रूस के रिश्ते को मजबूत करने वाले भारतीय पीएम्स को रेट करने के लिए कहा। पुतिन ने सचमुच इसे इग्नोर कर दिया, इसे इनडिसेंट कहा, शर्मनाक। प्लीज कोई इसको बताए
रूस के साथ भारत का रिश्ता 75 सालों से रॉक सॉलिड रहा है। अब दोस्तों, मैं तो ऐसे पापा की परियों को, जो कि जर्नलिस्ट हैं, कथित तौर पर बड़ी स्टार एंकर खुद को समझते हैं, या मोदी शाह के राज में उनको स्टैब्लिश कर दिया गया, यही कहूंगा, कुछ तो शर्म कर लीजिए मोहतरमा। मगर ये सिलसिला यही नहीं रुका, आगे देखिए दोस्तों। अभी तो डॉगी गटर को और ज्यादा शर्मिंदा होना बाकी था कैमरे पर, और वो भी छोटी मोटी एंकर नहीं। अब बारी थी उन मोहतरमा की, उन एंकर की जो खुद देश के सबसे तेज चैनल के मालिक की बेटी हैं। सवाल सुन लीजिए और उसके बाद पुतिन द्वारा की गई मैडम की बेइज्जती भी देख लीजिए। Prime Minister, do you ever take a break? And are you going to get a break in the New Year and Christmas that's coming? दोस्तों, इन मोहतरमा ने क्या सवाल किया? ठीक वैसे ही ये वही सवाल था कि जैसे एक कथित तौर पर गंवार पत्रकार ने, एक पापा की परी वाली पत्रकार ने ये पूछा था हमारे प्रधानमंत्री से कि आप थकते क्यों नहीं, आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, अच्छा ये बताइए कि आप जेब में बटुआ पर्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं, कहां रखते होंगे पैसे फिर आप अगर नहीं रखते। गजब है भाई इन पापा के परियों की पत्रकारिता। कोई तो इन्हें समझाए, चाटुकारिता करने के लिए भी अच्छे क्लास के सवाल बन सकते हैं, बनते हैं, क्या जरूरत है अपने भद्र पिटवाने की। मगर दोस्तों, उसके लिए थोड़ी पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है, और उसके लिए आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आपकी रुचि, आपकी पढ़ाई लिखाई, अखबारों से लेकर के किताबों तक की पढ़ाई लिखाई काम आती है। सिर्फ चंद दिनों में जर्नलिज्म करके किस तौर पर टीवी के सामने आकर के मोदी की तरह टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ देना पत्रकारिता नहीं कहलाता है। दोस्तों, यह स्तर है हमारी मीडिया का। मैं ये नहीं कहता कि 2014 से पहले मीडिया का कोई गोल्डन पीरियड था। 200 गोल्डन पीरियड मीडिया का कभी था ही नहीं, किसी भी युग में नहीं था। मगर हर चीज का एक लेवल होता है, एक स्तर होता है। आपको याद है, मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि मैंने उस वक्त पत्रकारिता शुरू की जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जा रही थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आ रही थी। हमने उस वक्त की पत्रकारिता की है और देखा है स्थितियों को, जब व्हाट्सएप नहीं था, जब पत्रकार एक दूसरे को खबर भेजने के लिए सोचते थे कि मोबाइल फोन पे पैसे खर्च होंगे, जब सीधे सीधे अपने ही नेटवर्क से खबरें निकालनी होती थी। अब दोस्तों, ऐसी स्थिति में हमने देखा है अटल बिहारी वाजपेयी का भी दौर, हमने देखा मनमोहन सिंह का यूपीए का 1, हमने देखा मनमोहन सिंह की सरकार का यूपीए 2, हमने देखा कि मोदी का आगमन, अन्ना अरविंद केजरीवाल का आंदोलन और मोदी का सेकंड टेन्योर, थर्ड टेन्योर। आप उठा करके देख लीजिए, ऐसी स्थिति बीजेपी की सरकारों में भी नहीं रही है, अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में नहीं रही है। अब दोस्तों, हमने देखा है कि जब कोई ब्लास्ट होता था तो यही मीडिया सीधे सीधे फुल स्क्रीन टीवी पर चलाता था, क्यों मौन है मनमोहन, क्यों कपड़े बदलते रह गए देश के गृह मंत्री, और क्यों इन स्थितियों को लेकर के खामोश है सरकार, क्या जवाब देंगी सोनिया, कहां गायब है राहुल, कहां छिपे हैं राहुल, किस बिल में है राहुल। ये भाषा हुआ करती थी। ऐसा नहीं था कि उस वक्त अगर सरकार चाहती तो इनकी चूड़ी टाइट नहीं कर सकती थी, कर सकती थी, मगर सरकार ने वैसा नहीं किया। हां, चूड़ियां टाइट होती हैं मीडिया की, हर दौर में रहा है, अलग अलग उसकी मिसाल भी दिया जा सकती है उस दौर में भी। लेकिन इस दौर में जहां टीवी डिबेट में बैठ करके एंकर सीधे सीधे आरएसएस जैसे कथित तौर पर देशद्रोही संगठन और उसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन या चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन भारतीय जनता पार्टी की देश नफरती एजेंडे को प्रमोट करता है। दरअसल दोस्तों, आज का मीडिया, जिसमें पापा के कथित गंवार एंकर परियों की तरह शायद सत्ता में कुंडली मारकर बैठे लोगों से भी वैसे ही हैं, इसीलिए किसी ढंग के पत्रकार को इंटरव्यू नहीं देते। 2014 से पहले जब देते थे तो बीच इंटरव्यू में भाग लेते थे। आपको याद है ना, देश के टॉप 3 पत्रकार में से एक करण थापर, उनका वो शो जिसमें आज के हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, एक इंटरव्यू में कैसे बीच इंटरव्यू को छोड़ दिया था। और दोस्तों, वो सवाल था मोदी की इमेज से जुड़ा हुआ, गुजरात राइट से जुड़ा हुआ, और उसके बाद में मोदी ने उन पत्रकार को कभी आज तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया। और मोदी तो छोड़ लीजिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने उनका बायकॉट कर दिया। आपको याद है ना, प्रसून जोशी, वही जो हिंदी फिल्मों के लिए गाने लिखता है, कई बार दूसरों के गाने चोरी करके ऐसा आरोप उन पर लगते हैं।
आपको याद है ना उस बॉलीवुड खिलाड़ी का वो इंट्रो जिसमें वो आम काट कर छील कर कैसे क्या कुछ, जिसे मुझे कहने में भी शर्म आती है। आपको याद है ना अनिल मसीह, अरे वही जो चंडीगढ़ वाला जिसने भारतीय जनता पार्टी के मेयर को जिताने के लिए कैमरों के सामने, सीसीटीवी कैमरे के सामने वो विरोधी दल के खेमे के वोट को काट रहा था। उसने जितवा दिया भारतीय जनता पार्टी को। और यही गटर मीडिया चीख चीख कर, देश का टॉप 5 मीडिया, टीवी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि साहब बकवास कर रहा है विपक्ष, जिसके खाते में ज्यादा वोट आए उसी के तो बनेगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उस अनिल मसीह की चूड़ी टाइट की, उस पूरे नतीजे को पलट दिया। सारे बैलेट पेपर मंगाए गए और ये दिखाया सुप्रीम कोर्ट ने कि अभी भी जनता का भरोसा बाकी है अदालतों में और अदालतें अभी भी रूल ऑफ लॉ के तहत चलती हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला पलटा था। मगर उस वक्त तथा कथित गंवार जाहिल पत्रकार जो खुद को मानते हैं और भक्तों की टीम जिन्हें मानती है, जिनसे आप पूछ लीजिए, मैं आज डंके की चोट पर कहता हूं क्योंकि मैंने इनमें से अक्सर लोगों के साथ में काम किया है, करीब से देखा है। आज के वक्त में टीवी चैनलों में जो रिटन टेस्ट और इंटरव्यूज होते हैं नौकरी के लिए, जो पैरामीटर है, इन टॉप 5 पत्रकारों से मैं डंके की चोट पर कहता हूं, अगर एक बेहतरीन क्वेश्चन पेपर सेट करके इंटरव्यू पैनल से इंटरव्यू करे, आप यकीन मानिए जो आज 15 लाख की सैलरी कमाते हैं ना, 60,000 से ज्यादा की सैलरी की उनकी वैल्यू नहीं होगी उनके उस एंकरिंग टेस्ट और उनके उस रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के हिसाब से। मगर आज है, सत्ता है, भक्तों की भीड़ है और उन्हीं के लिए वो कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, टीवी चैनल देखकर या सोशल और डिजिटल मीडिया पर खबरों को देख करके अपना मिजाज मत बनाइए। जानिए, आप एक मुद्दे के लिए आप अलग अलग विचारधारा को देखिए और अपना व्यू बनाइए, जागरूक रहिए। शुक्रिया।